जब छोटा बच्चा 2 साल का, 3 साल का, 4 साल का होता है तो घर में डिजास्टर शुरू हो जाता है। जब पैदा होता है तभी डिजास्टर शुरू हो जाता है। आपकी समझ से परे होगा। जब हॉस्पिटल जाते हैं ना, आप सभी इसमें लड़की भी हैं और लड़के भी हैं, मैं स्थिति से अवगत करा रहा हूं आगे का जीवन आपका। कई माँ बाप होते हैं, कहते हैं कि हम तो पहला बच्चा है अपने घर पे करेंगे, और लड़की को अपने घर बुला लेते हैं। लड़की को जो परेशानी होती है उनके आधार पर लड़के वालों को लूटते हैं। लूटने का मतलब समझते हो? खाने का भी खर्चा दे, रहने का भी दे, दवाई का भी दे, गोली का भी दे, और कम करेगा तो तू हमारी बेटी का ध्यान नहीं रखता है। समझ में आ रही है? नहीं आ रही? बहुत अच्छे तरीके से समझना। बहुत बड़ा डिजास्टर बता रहा हूं मैं आपको। और उसमें वो लड़का बहुत प्यार करता है, बेहद प्यार करता है अपनी बीवी से। वो नहीं छोड़ना चाहता अपने सास ससुर के यहाँ पर, उनके माँ बाप के यहाँ पर, लेकिन फिर भी मजबूरी होती है, छोड़ देता है। छोड़ने के बाद जो कमाता है वह सारा पैसा भी उसके पास पहुंचाता है। फल खा लेना, जूस पी लेना, अपनी केयर करना, ठीक रहना, खून की कमी ना हो जाए, वो सब काम कर रहा है। लेकिन सब काम करने के बाद होता क्या है? बड़े अस्पताल में पहुंच जाते हैं, डॉक्टर लुटेरे होते हैं। क्या बोला मैंने? लुटेरे। सर्टिफाइड मर्डरर होते हैं। समझ में आ रहा है? आपका टेस्ट कराएंगे, हीमोग्लोबिन आपका 12 होगा, उसमें 7 दिखा देंगे। आपको कोई बीमारी लीवर फंक्शन से नहीं होगी, उसमें रिपोर्ट में वो बीमारी दिखा देंगे। उसके बाद जो दवाई गोली दोगे, उस दवाई गोली को ऐसा दे देंगे कि जिससे तुम्हें वहां हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ेगा। पढ़े लिखे को समझदार, उसलिए पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं। समझना, इसी पर घर टूटते हैं, इसी पर विवाद होते हैं, इसी पर झगड़े होते हैं। फिर क्या होता है? फिर वो एडमिट जब बेटी हो जाती है, टेस्ट रिपोर्ट आ जाती है, फिर वो कहते हैं अजी तुमने तो हमारी बेटी मार दी, हमने तो तुमको बेटी बड़ी मजबूत दी थी, आज देखो बेटी में कुछ भी नहीं है, ये रिपोर्ट आई है, ना खून है, ना तुम खाने देते थे, ना पीने देते थे, मारते रहते थे। अब वो लोग सब क्या करते हैं, भाई हमने तो अपनी बेटी की तरह रखा था, हमने तो ऐसा कुछ किया नहीं था। अब दो परिवारों में विवाद हो जाता है, दो परिवार आमने सामने हो जाते हैं। वहां एक नन्हे मुन्ने बच्चे का जन्म होता है। जन्म से पहले डॉक्टर डरा देते हैं सीजेरियन होगा, जन्म मां खतरे में है, बच्चे का भी जन्म खतरे में है, सांस नहीं ले पा रहा है, डरा दिया जी सीजेरियन कर दो। सीजेरियन कर दिया, 50-60 हजार रुपए, लाख रुपए लूट लिए। अब उसके बाद फिर मतभेद शुरू हो जाता है, यहां तक कि दो घरों में द्वंद्व के साथ पंचायत होती है, पुलिस केस होते हैं, और वहां पर उधर से बेटी दो पार्टों के बीच में पिस जाती है। माँ की कहूं, पिता की कहूं, पति की कहूं, ससुर की कहूं, कहां जाऊं, क्या करूं? माँ के घर हूं, माँ की नहीं कहूंगी तो माँ मुझे निकाल देगी। पति के पास जाऊंगी तो यहाँ के समाज के रिश्तेदार मुझे जीने नहीं देंगे। द्वंद्व पैदा हो जाता है, झगड़ा पैदा हो जाता है, और ऐसी स्थिति में बेटी फैसला नहीं ले पाती है, यहाँ तक कि कोर्ट में चले जाते हैं। बेटी कोई रिपोर्ट नहीं कर रही है, पुलिस में गए, जबरदस्ती लिखवा रहे, ऐसे लिखते, दहेज मांगता था, ये करता था, वो करता था,
बेटी के हाथ कांप रहे लिखते लिखते, नहीं लिख पा रही। पुलिस की अफसर है, अरे तुम क्यों परेशान कर रहे हो, इन दोनों को मिला दो, अभी शादी को दिन कितने दिन हुए हैं, इनको जीने दो अब इनकी जिंदगी। लेकिन माँ बाप नहीं जीने देते और झगड़ा कोर्ट कचहरी तक पहुंच जाता है, जिंदगी बर्बाद हो जाती है। डिजास्टर है या नहीं? मैन मेड डिजास्टर, आदमी के द्वारा पैदा किया गया डिजास्टर। हो गया ना, जन्म से ही शुरू हो गया, मरते दम तक चलेगा। बच्चा थोड़ा सा बड़ा हुआ तो गोदी में ले लिया, दादा दादी ने उठा लिया, नाना नानी ने उठा लिया, अरे तुमको तो इन्फेक्शन हो रही है, खांसी हो रही है, तुमने क्यों ले लिया, मेरे बच्चे को खांसी कर दी। द्वंद्व शुरू हो गया। पड़ोसी ने थप्पड़ प्यार से उसको फुचकार रहे थे, उसके गालों को खींच रहे थे, उसको गोदी में ले रहे थे, तुमने मेरे बच्चे को डांट दिया, मेरा बच्चा डर गया, सहम गया, लट्ठे खिंच जाते हैं, द्वंद्व शुरू हो जाता है। छोटे बच्चे से शुरू हो गया, बड़ा होता है, कहीं छोटा अभी नादान है, पता नहीं कोई बर्तन हाथ में से गिर गया, कप टूट गया, गिलास टूट गया, पेन पेंसिल छील रहा था, ब्लेड लग गया, चाकू लग गया, उंगली कट गई, उसी पर घर में झगड़ा हो रहा है। अब उस बच्चे से, वो भगवान का रूप है, वो झूठ बोलना नहीं जानता, वो चोरी करना नहीं जानता, अभी उससे जैसे कहो वैसे कहेगा, इसको ये बोल देगा, वो इसमें थप्पड़ मार देगा, इस पर थूक देगा, उसे नहीं पता मैं क्या कर रहा हूं। और उसके बदले होता क्या है? उसके बदले लड़ाई झगड़े होते हैं। वो बच्चा स्कूल जाता है, उसे नहीं पता चोरी क्या होती है, अभी 4 साल का है बच्चा, डाल दिया स्कूल में, किसी की पेंसिल थी वो ले ली, किसी की रबड़ थी वो ले ली, बैग में रख ली। उसे चोरी करना नहीं पता चोरी क्या होती है। लेकिन बाद में क्या हुआ, घर पे ले गए, अच्छे पेरेंट्स होंगे तो टीचर के पास आएंगे, टीचर को वापस रिटर्न करेंगे और कहेंगे हमारे बच्चे को थोड़ा सा संभाल करके। गलत माँ बाप हुए, उसको रबड़ पेंसिल को रख लेंगे और शाबाशी देंगे। वो बच्चा सोच लेगा कि मैंने कोई अच्छा काम किया है, इसलिए मेरी माँ मुझे शाबाशी दे रही है। वो अच्छा काम समझ करके उसको फिर दोबारा करेगा और फिर वो क्या बन जाएगा? चोर बन जाएगा। कौन बनाता है चोर? चोर कौन बनाता है? माँ। अच्छा इंसान कौन बनाती है? माँ। हल्का सा गोदी में बैठा करके प्यार किया, पछाड़ा और कहा बेटा ये किसकी है, कहां से लाया था। यदि वो समझदार हुआ तो वो ये नहीं कहेगा चोरी करके लाया था, वो कहेगा कहीं मम्मी ये रास्ते में गिरी पड़ी थी, मैं उठा के लिए आया। ऐसे बोलते हो ना तुम। किसी की चोरी कर ले तो ये नहीं कहते मैं चुरा करके लाई हूं। मैं रास्ते में आ रही थी, स्कूल से आ रही थी, ये 10 का नोट गिरा पड़ा था, मैंने उठा लिया, मम्मी आज मुझे 10 रुपए मिले। और ये नहीं पता बबीता के बैग में से निकाले थे। वो रास्ते में मिले पड़ जाते हैं और उसके बाद वो चोर, आदत पड़ जाती है झूठ बोलने की, स्मार्टनेस की, है ना। तो ऐसा झूठ बोलोगे, ऐसा झूठ बोलने पर तुम चोर बन जाओगे, कल को डकैत बन जाओगे, कल को बड़ी चोरी करने लगोगे, बड़ी चोरी करोगे तो पुलिस पकड़ करके ले जाएगी, पुलिस डंडे मारेगी, फिर काले कोट वाले मिल जाएंगे, फिर वकालत होगी, फिर तुम्हारी आजीवन कारावास हो जाएगा। डिजास्टर आया ना, घर में डिजास्टर आ गया, घर बिक गया, घेर बिक गया, लड़ाई हो गई, झगड़े हो गए, पुलिस से पिट लिए। अब एक बच्चे ने किसी बच्चे को स्लैब मार दिया और स्लैब मारने के बाद वो टीचर के पास आया, गुरुजी मुझे इस बच्चे ने मारा है। अब गुरुजी कैसे हैं?
गुरुजी भी बेचारे जैसे तैसे 2-4 हजार रुपए की नौकरी कर रहे हैं, कहीं से 2-4 क्लास पढ़ाए, मिल जाएगा सूट साट के लिए पैसा, प्राइवेट स्कूल में चले जाएंगे। सुधर जा, खड़ी हो, डिजास्टर आ गया, खड़ी हो। इसकी चोटी बना रही है। क्लास में जो बालक पढ़ाई के स्थान पर चोटी बनाएगा, और वो कितनी सीधी साधी है, वो बनवा रही है, उसको मजा आ रहा है। तूने मना किया इसको, थप्पड़ भी नहीं मारा, डिस्टर्ब कर रही है, तुझे भी डिस्टर्ब कर रही है, मुझे भी डिस्टर्ब कर रही है, क्यों नहीं मारा थप्पड़ इसको? इसको खून की कमी, वैसे ये बेचारी को थप्पड़ लग गया तो ये ही की ही ओम नाम सत्य हो जाएगा, राम नाम सत्य हो जाएगा, बैठ जाए। ये डिजास्टर है नहीं है, ये सबसे बड़ा डिजास्टर। इस क्लास का डिजास्टर बता रहा था ना मैं, तो मेरे सामने ही आ गया। मैं तो वैसे कह रहा था कि किसी बच्चे ने किसी बच्चे को थप्पड़ मार दिया, किसी ने पीछे से पेंसिल मार दी, किसी ने पीछे से मुक्का मार दिया। होता है बच्चों में, आपस में बड़े नटखट होते हैं। ये बानर सेना होती है? इसको जब तक बचा नहीं जाता, और फिर गुरुजी सही सलामत हुए ना ठीक ठाक से, तो वो कहेंगे आ इधर आ, तूने थप्पड़ मारा था, लूजर, झूठ बोलता है, यस सर। अभी तो तू नो सर कह रहा था, तू यस सर कह रहा है, नो सर। अरे काहे का नो सर, तुमने मारा था इसको, यस सर। अब गुरुजी सख्त से होंगे तो खैर मारेंगे खींच करके। क्लास में तो शैतानी करता है, पिटाई करता है, पढ़ाने नहीं देता, नालायक कहीं का, गाली भी दे दी। क्लास में थप्पड़ भी मार दिया सुबह और गाली भी दे दी। अब पता है वो बच्चा क्या है? उसके पापा कौन है? बदमाश। उसके पापा जमीनों पर कब्जा करते हैं, उसके पापा पुलिस में भागीदारी करते हैं, पुलिस के साथ दुनिया से लूटते हैं। उसने कहा पापा आपके होते हुए, और तो 2 कौड़ी का मास्टर, और पूरी क्लास में मेरी बेइज्जती। अच्छा बेटा कौन सा मास्टर है? वही मास्टर ना, चल देखेंगे। आ गया पिता को लेकर के। अब प्रिंसिपल डायरेक्टर साहब के रूम में आ गया। स्कूल चलाऊंगा या ना चलाऊंगा? क्या हो गया साहब? अरे फलानो मास्टर ने ये मेरे छोरा की बेइज्जती कर दी, बुलाओ उस मास्टर को। अरे जनाब मैं समझा दूंगा, मुझे बताओ तो सही कहानी क्या है ना, मैं समझाऊंगा। अब वो मास्टर जी ना बुलाऊं, कैसे बुलाऊं? गरम दल है, कुछ चुप कर गया तो मेरे स्कूल की बदनामी हो जाएगी, कैसे बुलाया? नहीं बुलाया। अच्छा ठीक है। अब पापा ने उल्टा पहाड़ा पढ़ा दिया बेटे को, पकड़ लीजिए रास्ते में, तोड़ दीजिए, देख लो कौन सा पहाड़ा पढ़ा दिया, उल्टा पहाड़ा। अब इस उल्टे पहाड़े पे झगड़ा हो गया, मास्टर जी की पिटाई हो गई, मास्टर जी पुलिस में पहुंच गए, स्कूल के डायरेक्टर भी पहुंच गए। अब माफी पे बात आ गई, तो जो पिता था ना वो कहने लगा अरे गुरुजी तो है, मांग ले माफी ना। देखो ना कैसे जमाना आ गया, माफी मंगवा दी। अब उस गुरुजी के क्लास में वो बालक पढ़ पाएगा है? या गुरुजी पढ़ा पाएंगे उसको? जब जब गुरुजी का ध्यान उस बच्चे की तरफ जाएगा, उसकी शक्ल देखेंगे, वो सीन याद आ जाएगा, और वो सीन याद आएगा, तू काम करके लाया या नहीं लाया, बैठ जा, मैं तेरे से पूछ भी नहीं रहा, मैं तुमसे पूछ लूंगा।
ये बालक जो पढ़ने आए इनको पढ़ा लूंगा, फिर कल को बच्चा क्या बनेगा? क्या बनेगा बताओ? आइए वो बच्चा एक अच्छा इंसान नहीं बनेगा। उसका पतन का कारण उसी दिन से शुरू हो गया जिस दिन उसने अपने पिता से गुरुजी के बारे में शिकायत की। और जब गुरुजी का उसने अपमान किया तो उस परमात्मा के यहां पर लिख गया कि जो गुरु का माता पिता का अपमान करता है, उसके लिए अपशब्द बोलता है, वो कभी समाज में सम्मानित जिंदगी नहीं जी सकता, क्योंकि उसने गुरु माँ बाप तीन का जिसने अपमान किया है उसका अपमान होता है। समझा नहीं मेरी बात? डिजास्टर समझ में आ गया? क्लास का डिजास्टर, सड़क का डिजास्टर, पहले मैंने किसका बताया था? घर का। फिर कहाँ आए हम? स्कूल में क्लास का डिजास्टर बताया। फिर हम कहाँ गए? फिर सड़क का डिजास्टर हो गया ना। सड़क पर क्या कर रहे हैं हम? पैर घुमाते हुए चल रहे हैं, चार लोग टोली बना करके चल रहे हैं, दोस्ती करते हुए चल रहे हैं। देख रहे हैं पीछे से कोई 80 साल का बेचारा एल्टो गाड़ी में मारुति 800 में टी 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 कर रहा है। नहीं हट रहे तुम सड़क पे और घूर के देख रहे हो हैं? ओ 10वीं 12वीं क्लास में पढ़े ना, बॉडी बिल्डर है, क्या कहता है? दिखने ही उठे तो उठ गई। वो 10वीं 12वीं पढ़ा होगा, क्या पढ़ रहा है? क्या पढ़ाई है? क्या इसी पढ़ाई को पढ़ने के लिए आते हैं कि अपने बड़ों की बेइज्जती करें सड़क पर चलते हुए? क्या हमारे माँ बाप नहीं है? हमारे माँ बाप को कोई कहेगा तो क्या होगा? बुरा लगेगा। तो वो भी तो किसी का माँ बाप है जिसके तुम कह रहे हो। अनएथिकल है, अनलॉजिकल है, अनसिस्टेमेटिक है। इसका मतलब है कि तुमने पढ़ाई नहीं की। कौन सी पढ़ाई? ये किताबों की पढ़ाई नहीं है। किताबों की पढ़ाई क्या होती है? ये आपको 80% नंबर, 70% नंबर, 100% नंबर दिलवा सकती है, लेकिन कामयाब व्यक्ति नहीं बना सकते। कामयाब व्यक्ति बनता है अपने व्यवहार से, अपनी बोली भाषा से, अपने चाल चलन से, अपने रहन सहन से। समझा गया? ऐसी वाणी बोलिए औरंग को शीतल करे, ऐसी वाणी बोलिए। ऐसी वाणी मत बोलिए जो मुझे अच्छी नहीं लगती। जो मुझे अच्छी नहीं लगती उसके लिए यदि मैं किसी को बोलता हूं तो क्या उसको अच्छी लगेगी? नहीं। गिव एंड टेक का रिश्ता है, जैसा दोगे वैसा, जमीन में जैसा बोगे वैसा काटोगे। अच्छा पढ़ोगे तो अच्छे बन जाओगे, अच्छा बोलोगे तो सामने वाले से भी अच्छा सुन लोगे। बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिलिया, यदि दिल खोजो आप ना तो अब से बुरा ना कोई। घूम घूम के ले लो थोड़ा सा, एक जगह खड़े होके एक जगह स्थिर कर दिया। जवान बालक हो, दोबारा बना लो यहां से। ओके दोबारा वीडियो, दूसरी वीडियो बनाओ।